हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहलक आशा उम्मीद कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो भी शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दिखाती हूँ आपको आज का मौसम, मिलती हूँ उसके बाद। उसके बाद मैं पहुंच गई थी अपनी बिटिया रानी को स्कूल पहुंचाने के लिए और इसको स्कूल पहुंचा के आई तो सभी पेरेंट्स पहुंच गए थे वहाँ पे। उसके बाद बना दिया था मैंने मम्मी के लिए नाश्ता। नाश्ते में था आलू मटर की सब्ज़ी, दही और साथ में रोटी। तो मम्मी को नाश्ता दे दिया था मैंने और फिर पतिदेव नाश्ता करके चले गए थे और बिटिया रानी को मैं स्कूल छोड़ के आ गई थी। फिर थी मेरी बारी नाश्ता करने की, तो मैं भी लग गई थी नाश्ता करने के लिए। तो मैं ना कढ़ाई में ही खा रही थी, लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी रह गई थी। तो ये ना लोहे की कढ़ाई थोड़ा काली काली सी हो गई थी, इसलिए फिर मैं भी लग गई थी खाना नहीं नाश्ता करने के लिए। तो मैंने नाश्ता किया और उसके बाद से किचन की हालत ऐसी हो जाती है ना सुबह सुबह कि मुझे तो अगर कोई आ गया ना किचन में तो दिखाने में भी शर्म होती है कि किचन कैसा फैला रखा है मैंने करके। तो फिर मैं लग गई थी यहाँ पे फटाफट बर्तन धोने के लिए और गैस वैस साफ़ करने के लिए, क्योंकि किचन मेरा सुबह सुबह बहुत ज़्यादा फैल जाता है। मेरा ही किचन क्या, मुझे तो लगता है कि सभी का किचन सुबह सुबह फैलता होगा, क्योंकि मेरा तो ऐसा होता है ना कि मेरी बेटी का नाश्ता अलग बनता है और उसके पापा का नाश्ता अलग टाइम पे बनता है, फिर इसकी दादी का नाश्ता अलग टाइम पे बनता है। तो उसकी वजह से जो है मेरा किचन लेट तक का फैला रहता है। जल्दी समेटने की कोशिश करती हूँ पर हो नहीं पाता है, बच्चों के साथ टाइम लग ही जाता है। तो फिर मैं धोने लगी थी यहाँ पे बर्तन, और बर्तन मेरे जो है ना सबसे ज़्यादा सुबह के ही होते हैं। सुबह जो है चाय वाय के बर्तन भी हो जाते हैं और फिर नाश्ते के बर्तन भी हो जाते हैं, और बाकी रात के बर्तन तो मैं रात ही निपटा के सोती हूँ। कोशिश ये रहती है कि रात का काम रात ही निपट जाए, किचन विचन समेट लूँ करके। पर सुबह होते ही वो किचन फिर से वैसे ही होने लग जाता है मेरा, पूरा फैला फैला सा। तो धुल गए थे मेरे यहाँ पे सभी बर्तन, मेरे साफ से मैंने सारे बर्तन धो लिए थे। और उसके बाद आ गई थी मेरी कढ़ाई की बारी, जो कि कढ़ाई ना मेरी रात में सब्ज़ी रह गई थी इसमें, तो ये थोड़ा काली काली सी हो गई थी। तो फिर मैंने इसको चमका दिया था, और ना इसकी चमकने की आदत बना दी है मैंने। और मैं इसको किसी चीज़ से नहीं चमकाती हूँ, नॉर्मली जिससे मैं बर्तन धोती हूँ विम बार से, तो उसी चीज़ से मैं इसको चमका रही थी। तो फिर मैंने ये चमका दी थी। तो उसके बाद से थोड़ी देर बच्ची के साथ रही, उसके साथ खेला मैंने, और फिर आ गई थी मैं अंदर किचन में वापस से दिन का खाना बनाने के लिए। तो दिन के खाने में मेरा बन रहा था आज, ये ना हमारे इधर आसपास की ही दाल है। ये दाल हमारी शायद ताई जी लोगों के यहाँ से आई थी। तो मैं बनाने लगी थी मसूर की दाल भात। तो मैंने खाना आना बनाया और उसके बाद से मुझे जाना था अपनी बिटिया रानी को लेने के लिए। तो मैं पहुंच गई थी उसको लेने के लिए उसके स्कूल। और यहाँ ग्वालदम में जो बंदरों का आतंक है ना, वो आतंक तो मेरे ख्याल से कहीं और नहीं होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा बंदर यहाँ आते हैं। और बच्चों को अकेले छोड़ने में तो इतना डर लगता है कि कहीं काट वाट ना ले करके। ये बंदर ना काटने भी आते हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर हम सारे पेरेंट्स यहीं पे खड़े थे और फिर भी ये बंदर हमारे आगे पीछे से जा रहे थे। इनको देख के इतना डर लगता है ना बहुत ज़्यादा। और उसके बाद आ गई थी घर, बिटिया रानी के कपड़े वगैरह चेंज किए, उसका हाथ मुँह धुलाया, फिर खाने लग गए थे हम लोग खाना। और खाना पीना खाने के बाद से हम लोग सो गए थे। आजकल ना दिन में अपने आप से नींद आना शुरू हो जा रही है। और सो के उठी तो उसके बाद से फिर मैंने बनाई चाय। और किस किस के साथ ऐसा होता है कि अगर सो के उठो दिन में तो कुछ ना कुछ चटर बटर खाने का मन करता है। तो मुझे ना थोड़ा भूख सी भी लगने लग गई थी। उसके बाद मैं चली गई थी, यहाँ पे बेकरी है हमारे बगल पे, तो वहाँ पे, तो वहाँ से मैं लेके आई बन। तो चाय बनी खाने के बाद से फिर बच्चों के साथ छत पे चली गई थी, थोड़ी देर उनको घुमाया, खेल हेल कर आया। तो उसके बाद हो गया था शाम का टाइम। शाम के टाइम पे फिर मैं भिंडी धो के रख दी थी मैंने।
और सब्जी वब्जी की तैयारी होने लगी थी। तो दगड़ियों, आशा उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ कल आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। दोस्तों, मेरी आवाज़ को ना इग्नोर करना, थोड़ा जुकाम बुखार हो रहा है, इसलिए आवाज़ थोड़ी ऐसी हो रही है।